मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? फर्स्ट ऑफ ऑल अचानक सुनना बंद हो जाता है, इट इज़ अ वेरी डिसहार्टनिंग, मतलब एक शॉक वाली गल है। कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे 40 ईयर्स हो, 50 और 60 ईयर्स हो, सुनना एक ऐसी है अपनी सेंसरी ऑर्गन जो हम डेली यूज़ करते हैं, हमें उससे बिना रहा नहीं जाता। सो ऐसे बहुत सारे केसेस जो हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, 15,000 ऐसे केसेस एवरी ईयर हमें मिलते हैं। दूसरी बात, ये ज़्यादातर 50 to 60 ईयर्स में होते हैं। जो नॉर्मल डेसिबल होता है कान का सुनना, 15 से 10% वो नॉर्मल होता है, बट 30 या 40% जब आता है उसको सडन हियरिंग बोलते हैं। ये क्यों होता है? कभी कभी इसका कारण हमें पता नहीं चलता, दोनों साइड होता है कान में या एक साइड होता है, जो जिसके साथ होता है उसको भी पता नहीं चलता, बट हमें रूल आउट करना होता है। इन्फेक्शंस हो जाती है या हेमोरेज होता है या ब्लड में थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, वैसोस्पैज़म, ब्लड में ब्रेन की नाड़ियों में ऐसा बन जाता है तो होता है ये। कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है और वो नस दब जाती है, तभी भी होता है। ज़्यादातर नॉइज़ ज़्यादा आता रहता है, जैसे उसको बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। जो नॉइज़ पोल्यूशन है, हेडफोन्स पहनना, ईयरफोन्स पहनना, और उससे जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसमें भी कान की नस कहीं ना कहीं डैमेज होती रहती है। कभी पेशेंट ऐसे ही ओवर द काउंटर जाके ड्रग्स ले लेता है कि ये मुझे मेडिसिन दे दो। कभी कभी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट भी होती है कि उससे उसको बोलते हैं ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन, तो उसको कान का पर्दा नॉर्मल होता है मगर कान की नसें अफेक्ट करती है। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੱਸੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? सो मेरे पास ओपीडी होती है 30-35 की होती है, मगर 10 पेशेंट ऐसे आते ही आते हैं कि उनका किसी का इमीडिएटली सुनना बंद हो रहा है या किसी का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। उनको एक हफ्ते से सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, मेडिकल स्टोर में जाके ड्रॉप्स ले लिए, दवाई ले लिए, दे कीप ऑन वेटिंग, ऐसे वेट करते रहते हैं। बट इमीडिएटली जो आते हैं उनके रिजल्ट्स भी मेरे पास आते हैं और अच्छे होते हैं। डेली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ? यस, सो सबसे ज़्यादा आती है ओवर यूज़ ऑफ द हेडफोन्स, नॉइज़ पोल्यूशन, ओवर यूज़ ऑफ द हेडफोन्स। कभी कभी क्या होता है, कोई पेशेंट आता है जिसको इन्फेक्शन हुआ होता है, बुखार आया होता है, और वो बुखार ऑल्सो अफेक्ट्स कान की जो नस है ना उस पर अटैक करता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे मीज़ल्स हो गए, मम्स हो गए, मेनिंजाइटिस हो गया, वो सारा होता है। सो डिफरेंट कैटेगरी के आते हैं, इन्फेक्शन वाले आते हैं या हेडफोन्स वाले आते हैं, डिफरेंट आते हैं। यस। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਡੀਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਡੀਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ जो जाने गड्डी जाने या मोटरसाइकिल से जाने जाके अवॉइड करना? वो मैंने काफ़ी देखा है कि कोई गड्डी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, हेडफोन्स कान में लगा रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा से आधा घंटा, उससे ज़्यादा हेडफोन्स आप निकाल दो, चाहे एक कान में डाल दो, दूसरे कान में रहने दो, फिर ये चेंज करते रहो। डू दैट। लोग ये पहन के सोते हैं, पहन के मूवी देखते हैं, विच इज़ नॉट गुड। पहन के गाड़ी चलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है कान की नसों को। अच्छा मैम, जेकर किसी ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? सो जितना जल्दी पेशेंट आया, जितना जल्दी पेशेंट को पता चला कि कान में उनको शां की आवाज़ आई, कान में भारीपन हो गया, कान की वजह से हल्के से चक्कर आ गए, सो इमीडिएटली आना चाहिए। जितना जल्दी आएगा उतना 80% रिकवरी चांसेस है। सो पहले मैं क्या करती हूँ, ऑडियोमेट्री करती हूँ। कान देखने में तो एकदम नॉर्मल लगेगा मगर ऑडियोमेट्री में उसकी डेसिबल्स कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो हो जाएगा। दूसरा, कानों में ना इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन से पहले मैं पेशेंट का पूछती हूँ कि उनको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, वो उनमें स्टेरॉइड्स हम अवॉइड करते हैं। वरना अगर यंग पेशेंट आया तो उसमें जो स्टेरॉइड देते हैं हम टेपरिंग डोज में देते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। विटामिन A, B, E वो भी देते हैं साथ में, एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन से क्या होता है कि जो सर्कुलेशन होता है कोक्लिया का वो बढ़ जाता है। और ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10, 12, 15 ਜਾਂ 20 ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ?
यस, ऐसे केस आ रहे हैं, बट दे आर वेरी रेयर। अभी बच्चों में क्या होता है कि क्षमता होती है उनको, अगर उनकी नस भी हल्की सी डैमेज हो गई, उन पे पोटेंसी होती है ठीक होने की, बच्चे जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और आजकल बच्चों को अवेयरनेस है, जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस है, बिकॉज पेरेंट्स यंग जनरेशन के, उनको अवेयरनेस है कि इतना लो यूज़ नहीं करना। पर ज़्यादा से ज़्यादा केस आते हैं कॉलेज गोइंग जो क्राउड है, वो टीनेजर्स वो लगा के घूमते हैं एंड दे डोंट लिसन। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ करा सके? सो जो ट्रीटमेंट है, जो जितनी जल्दी हम कराएंगे उतना बेटर रहेगा। सो ट्रीटमेंट का इलाज अराउंड 2000 से 3000 तक है, इतना महंगा भी नहीं है। बस कानों में इंजेक्शन लगाना है। कानों में इंजेक्शन सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि ये क्या है, बट इससे रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट। हम इंजेक्शन लगाएंगे एट द गैप ऑफ एवरी 10 डेज, 10 दिन के बाद तो हर एक इंजेक्शन लगेगा कान के अंदर, पर्दे के अंदर, और वो जाके कान की नस को एकदम स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करके पेशेंट को 80% तक ठीक हो जाता है। ਮੈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ सके? जो कन्ना की बीमारी हो या कोई भी बॉडी की बीमारी हो, अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ। आजकल अपनी अगर हेल्थ सही है तो अपने पास पैसे है। सो आप अपने बॉडी के साथ साथ, जैसे आप जिम जाते हो, अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, वैसे ही कान के लिए आप थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद कानों में डाल के साफ़ करना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कानों में खुद डाला, ईयरबड डाला और जख्म हो गया, ऐसा नहीं करना। कान का कुछ भी हो, डॉक्टर के पास जाना है, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है। हेडफोन्स कम से कम यूज़ करने हैं। जो पार्टीज़ में जाते हैं, डीजेज़ जाते हैं, शादियों में, वहाँ दूर रहना है, हेडफोन्स से, स्पीकर से दूर रहना है। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।